हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 10 का पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6 रीड करेंगे। तो देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5। निवेदिता ने जब अंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में समर्थन करने लगी। जब निवेदिता ने देखा कि अंग्रेज़ भारत के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो निवेदिता ने क्या किया, अपनी पूरी ताकत भारत की आज़ादी की लड़ाई में लगा दी, भारत को सपोर्ट करने में लगा दी। उन्हें बंगाल विभाजन का विरोध किया, उन्होंने बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका भी विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। देखिए, संपादकीय होता है संपादक द्वारा लिखा गया। तो देखिए, उसके बाद इन्होंने कर्मयोगी पत्र के लिए संपादक भी ये लिखने लगी। हर तरह से इन्होंने भारत को सपोर्ट करने का काम किया, भारत का समर्थन किया। देखिए, हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थीं। निवेदिता को भारत की स्त्रियां बहुत प्रभावित करती थीं, बहुत आकर्षित करती थीं। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। देखिए, भारत की जो महिला है उसमें आपको लज्जा, विनम्रता, वो काफ़ी विनम्र होती है, और इसी के साथ उसके अंदर स्वाभिमान भी होता है, उसके अंदर सेवा भाव भी होता है, लोगों की मदद करने का जज्बा भी होता है, वो निष्ठावान होती है। साथ ही साथ उसके अंदर ममत्व की भावना भी आप देखेंगे। तो ये सारी खूबियाँ उन्हें भारतीय महिलाओं में दिखाई देती थी कि जहाँ वो एक तरफ अपनी लज्जा का ध्यान रखती थी, उसी के दूसरी तरफ अपने स्वाभिमान पे भी वो आँच नहीं आने देती थी। तो इसलिए उन्हें भारत की स्त्रियां काफ़ी प्रभावित करती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई की वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी, जिससे महिलाओं का हौसला बढ़े और ताकत बढ़े। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। देखिए, जो निवेदिता जी थी वो एक महान सोच की वो एक महिला थी। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, प्रांत व भाषा के आधार पर नहीं देखा, वो सभी को एक ही दृष्टि से देखती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। वो इस तरह भारत में घुल मिल गई कि कभी उन्होंने ये नहीं अनुभव होने दिया कि वो विदेश से आई हुई हैं। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। उनका भारत के लिए जो समर्पण था वो महान इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक विदेशी होकर भारत का समर्थन किया है। वह भी स्वामी जी की ही तरह 44 वर्ष की अल्पायु के नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। देखिए, वो इन पंक्तियों का स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई, जो हम आगे देखते हैं। उनके अंतिम वचन थे, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। कि हे माँ, हमें वरदान दे कि हम असत्य से सत्य की तरफ गमन करें, मतलब सत्य की तरफ जाएं। तमसो मतलब अंधकार से हम प्रकाश की ओर गमन करें, और मृत्यु से हम अमृत की तरफ अर्थात मोक्ष की तरफ गमन करें। इन वचनों के साथ उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और समझें।